हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर में, चार्ज के बारे में देखा फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सब चीज़ों के बारे में देखा और उसकी बहुत ही ज़्यादा डिटेल थ्योरी हमने देखी। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यहाँ लिखा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। चार्जिंग का मतलब साफ है कि आप किसी चीज़, कोई बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं। ठीक, चार्जिंग का मतलब हुआ कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, आप उसको चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करना मतलब आप उस पर या तो पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस या माइनस चार्ज जनरेट कर रहे हैं। अब जनरेट से मेरा मतलब क्या है? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो बोला था कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो फिर आप जनरेट कैसे कर रहे हैं? जनरेट कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये मेरा मतलब है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो ग्रीन वाला मार्कर आपको नज़र आ रहा है, मान लो कि ये सिल्क थ्रेड है, सिल्क कपड़ा है कोई, या सिल्क थ्रेड मानिए आप इसको, या सिल्क है ये। और ये जो ब्लू वाला है, इसको आप मान लीजिए ग्लास। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ग्लास, और ये सिल्क। जब सिल्क और ग्लास को आप रब करते हैं, सिल्क और ग्लास को जब आप रब करते हैं, रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, घसड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो जो ग्लास रॉड होता है, ये जो ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। तो जब आप सिल्क क्लॉथ में और ग्लास रॉड में आपने घसरा, उसको रगड़ा, तो रगड़ने से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यही जब आप प्लास्टिक के साथ ऐसा काम करेंगे, प्लास्टिक रॉड के साथ ऐसा काम करते हैं, तो आप पर प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी उसको आप ऊल से भी रगड़ते हैं, प्लास्टिक रॉड को आप चाहें तो सिल्क के बदला ऊल से भी रगड़िएगा, ऊनी कपड़ा से भी रगड़िएगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़ा, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक रॉड को आपने वूलन कपड़े से रगड़ा, तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो अब यहाँ बात आता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो ये बताता है कि आप किसी न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे एक बॉडी पे प्लस और दूसरे बॉडी पे माइनस चार्ज जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड क्या क्या है चार्जिंग करने का? चार्जिंग तो समझ में आ गया कि क्या है, इसका मेथड क्या क्या है? इसके 3 मेथड है, प्रॉपर मेथड 3 है। ठीक है, पहला कौन सा? फ्रिक्शन। पहला कौन सा? फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, FIC, जैसे FIR होता है वैसे FIC रूल आप बोल सकते हैं इसको। FIC रूल मतलब FIC, F का मतलब फ्रिक्शन, I का मतलब इंडक्शन और C का मतलब कंडक्शन। ठीक है, FIC रूल, F का मतलब फ्रिक्शन, I का मतलब इंडक्शन और C का मतलब कंडक्शन। तो ये 3 मेथड हैं, ये 3 तरीके हैं। इन तरीक़ों से आप किसी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, हर एक चीज़ को पहले मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक एकदम ध्यान से मेरी बातों को समझें, सब समझ में आ जाएगा क्लियर, एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा। अब देखो, पहला मेथड आया फ्रिक्शन। ये आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है फ्रिक्शन, तो वहाँ तो एक चीज़ कम से कम ज़रूर क्लियर हुआ है कि फ्रिक्शन का मतलब साफ है रगड़ा। रगड़ेंगे फ्रिक्शन होगा, स्मूथ है फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। अगर रगड़ है, कोई अपोजिंग फोर्स है तो फ्रिक्शन है, या रगड़ रहे हैं तो समझो फ्रिक्शन है, और स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन से चार्जिंग में जो फ्रिक्शन वर्ड है, इसका मेन मोटो होता है, मेन मतलब होता है रबिंग, घिसरना या रगड़ना। ठीक, तो पहला मेथड फ्रिक्शन ये क्या कहता है? ये बोलता है कि जब आप किसी दो बॉडी को, दो अनचार्ज्ड बॉडी को, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, या आप चार्ज बॉडी को भी लीजिएगा तो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, आदान प्रदान होगा, और चार्ज जो है सो बढ़ेगा घटेगा, यही होता है और कुछ नहीं। तो कोई मान लीजिए आपने 2 न्यूट्रल बॉडी पकड़ ली, जिसमें मान लीजिए सपोज दैट न्यूट्रल बॉडी क्या क्या है, तो न्यूट्रल बॉडी है मेरा
इसको मान लिया हमने सिल्क, ग्रीन वाले को सिल्क, और इस ब्लू वाले को मान लिया हमने ग्लास। तो जब सिल्क और ग्लास को रगड़ा गया, उसको घसरा गया, उसमें फ्रिक्शन लाया गया, उसको रबिंग किया गया, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब इस ब्लू वाले मार्कर पे सोचिए, ये ग्लास रॉड है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब साफ है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया होगा। पॉजिटिव चार्ज इस पे दिख रहा है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के भाग गया है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, और ये जो सिल्क थ्रेड है इस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो कहीं तो घुसा होगा ना, तो यहाँ घुसा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो निगेटिव चार्ज को ये एब्जॉर्ब किया, तो इस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए इस सिल्क थ्रेड पर निगेटिव और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन या रबिंग। मतलब दो बॉडी को घसर के, रगड़ के अगर उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया जाए, उस पर प्लस या माइनस चार्ज क्रिएट कर दिया जाए, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं रबिंग। अब यहाँ देखो एकदम क्लियर लिखा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। 3 टाइप के चार्जिंग का प्रोसेस है, 3 मेथड्स हैं, है ना। उसमें कौन कौन सा, तो एक रबिंग या फ्रिक्शन आप बोल सकते हैं, दूसरा इंडक्शन, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं FIC रूल। यहाँ देखो, इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, व्हेन 2 बॉडीज, जब 2 बॉडीज़ को आर रब्ड, रगड़ा जाता है, व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड, रगड़ा जाता है टुगेदर, एक साथ रगड़ते हैं, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जब 2 बॉडी को आप एक साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, और ट्रांसफ़र होने से ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम वन बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जिसके कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तो दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसमें जो NCERT में जो डायग्राम वगैरह दिया है उसको समझो। ये रहा, मान लीजिए कोई क्लैंप वगैरह या कोई छत से मान लीजिए सिल्क का धागा, ये सिल्क थ्रेड है, ठीक है ना, ये सिल्क थ्रेड है, इसको हमने लटका दिया, और इस सिल्क थ्रेड से एक ग्लास रॉड को लटका रखे, सिल्क थ्रेड से बांध करके एक ग्लास रॉड को लटकाया गया है। ग्लास रॉड कहने का मतलब हुआ कि उस ग्लास रॉड पर जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है उसके लिए क्या किया गया है, तो इस ग्लास रॉड को पहले से सिल्क कपड़ा से रगड़े थे, और रगड़ने से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और अब इस ग्लास रॉड को सिल्क धागे से लटका दिया गया है। जब इसको वापस से किसी ग्लास रॉड के नज़दीक लाते हैं तो यहाँ क्या हुआ, फ्रिक्शन के कारण तो चार्ज क्रिएट हो ही गया था। अब ये दोनों ग्लास जो है, ये दोनों ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसके कारण इस दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो गया। ठीक, दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, इसी में एक दूसरा, इसका भी दूसरा थ्योरी ये भी बोलता है कि ये ग्लास रॉड को आप जो सिल्क धागे से लटका हुआ रॉड है उसको हमने रबिंग नहीं किया था, उसको हमने रबिंग नहीं किया था, उस ग्लास रॉड को हम सिर्फ सिल्क धागे से लटका दिए। ठीक, सिल्क धागे से लटका दिए, और ये जो दूसरा वाला ग्लास रॉड है इसको रबिंग करने के बाद पहले वाले ग्लास रॉड के नज़दीक लाया गया, तो देखा गया कि रिपल्सन फोर्स क्रिएट हुआ। तो अगर रिपल्सन फोर्स क्रिएट हुआ है तो ये जो दूसरा वाला ग्लास रॉड है इसको तो सिल्क क्लॉथ से या सिल्क कपड़े से आप रगड़ के लाए थे, तो इस पर तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और पहले वाले रॉड के नज़दीक लाने पे रिपल्सन फोर्स क्रिएट हुआ, तो 100% पहला वाला रॉड भी क्या होगा, सेम चार्ज का होगा, लाइक चार्ज का होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक थ्योरी ये भी आती है कि इस ग्लास रॉड को जब सिल्क धागे से लटकाए हैं तो ये भी देखा गया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। दूसरा, ये जो ग्लास रॉड है इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, इसको सिल्क थ्रेड से आप लटका रखे थे। अब क्या किया गया, तो प्लास्टिक रॉड को लाए ग्लास रॉड के नज़दीक, तो प्लास्टिक रॉड को ऊनी कपड़ा, वुलन कपड़े से रगड़ के लाया गया।
तो जब आप वुलन का प्रेशर रगड़ के लाए तो प्लास्टिक रॉड निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन आया है और वुलन कपड़ा अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो उससे क्या हुआ कि इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है। ग्लास रॉड पॉजिटिव है तो प्लास्टिक 100% क्या होगा, निगेटिव, अगर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। या बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड पॉजिटिव है और प्लास्टिक रॉड अगर निगेटिव है तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इससे बात ये क्लियर हुई कि जब आप दो अनचार्ज बॉडी को रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और उसी के कारण दोनों बॉडीज़ पर चार्ज क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द चार्ज डेवलप ऑन प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल। चार्ज डेवलप्ड है ना, जो चार्ज उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, डेवलप हुआ, कहाँ पर, प्लास्टिक रॉड पर, व्हेन रब्ड, जब रगड़ा गया, कहाँ रगड़ा गया, वूलन कपड़े पे, तो उस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो निगेटिव चार्ज है। कहाँ पर क्रिएट हुआ निगेटिव चार्ज, प्लास्टिक रॉड पे। मतलब वूलन कपड़े पर जब आप प्लास्टिक रॉड को रगड़े तो प्लास्टिक रॉड पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ये सब एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है, ठीक। इसके लिए आपको कुछ टेबल हमने बना दी है, इसको आप याद रखेंगे। इससे भी आपको क्या फ़ायदा होगा वो समझो। जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 हमने बता दिया, तो कॉलम 1 में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और कॉलम 2 वो है जिस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। कॉलम 1 वैसी बॉडीज हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और कॉलम 2 वैसी बॉडीज हैं जिन पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये तो हमने पहले देखा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पर निगेटिव आएगा। अगर फ्लैनल या कैट स्किन, बिल्ली के स्किन को और इबोनाइट रॉड को आप रगड़ते हैं तो बिल्ली के स्किन पर या फ्लैनल पे पॉजिटिव और इबोनाइट के रॉड पे निगेटिव। वुलन कपड़े और अंबर के रॉड को आप रगड़ सकते हैं। वुलन कोट वगैरह, वही वुलन कपड़ा का ही बात होता है, उसको या प्लास्टिक रॉड या प्लास्टिक शीट को आप रगड़ते हैं तो वुलन कोट पर पॉजिटिव और प्लास्टिक शीट पर, प्लास्टिक रॉड पर निगेटिव चार्ज, जो कि हम साफ देख रहे हैं यहाँ पर प्लास्टिक रॉड पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक। उसी तरह आप वुलन कारपेट और रबर शूज को भी रगड़ के देख सकते हैं। एक बहुत ही पुराना एक्सपेरिमेंट है, आपने क्लास 6-7 में भी किया होगा। कंघी को लेकर के, कॉम्ब को लेकर के आपने बचपन में किया होगा कि सूखे बाल में आप क्या करते हैं, ड्राई हेयर में रगड़ते थे। उस पर एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेट करके उस फार्मूले पे क्वेश्चन किया था। तो बाल से जब रगड़ते थे तो रगड़ने के बाद जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को नज़दीक लाया जाता था तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी से चिपकने लगते थे। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच में क्या होता था, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता था। वो कंघी पहले उस कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाल से रगड़ने के बाद अट्रैक्ट कर पा रही है। मतलब साफ है कि दोनों पर डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज क्रिएट हो चुके हैं और जिसके कारण दोनों में अट्रैक्शन फोर्स का जनरेशन हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट जो है इंडक्शन। इंडक्शन जो है, अब समझो, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है। रबिंग में क्या था कि आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में थे, उसको फ्रिक्शन कर रहे थे, आप टच करके उसको रगड़ रहे थे, तो वो कांटेक्ट था। जो इंडक्शन होता है उसमें जो चार्ज डेवलप होता है उसमें दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं रहता है, कांटेक्टलेस है ये, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या हुआ कि जैसे ये सिल्क क्लॉथ था और ये ग्लास रॉड, दोनों को रगड़े तो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आया, फिजिकल कांटेक्ट में आया तभी जाकर के सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो ये फ्रिक्शन मेथड था, ये रबिंग था। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों को हम नज़दीक में सिर्फ लाए, कोई टच नहीं है दोनों में, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दोनों में, और फिर भी नज़दीक में लाने पर दोनों पर अगर दोनों पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ये कॉन्टैक्टलेस है। इसमें बोला गया इट इज़ द फेनोमेना, ये एक घटना है ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। इट इज़ द फेनोमेना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। ये कैसा फेनोमेना है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, कुछ देर के लिए क्रिएट होगा, फिर रॉड को आप हटाइएगा फिर से वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। in which opposite charges appears at its closer end and similar charges appears at its farther end in the presence of nearby charged body। अब इसको समझो, ये क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडक्टिंग रॉड था, ये कंडक्टिंग रॉड का मतलब हुआ कंडक्टर बॉडी। कंडक्टर बॉडी उसे बोलते हैं जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो पाता है, यानी कि जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हीट का फ्लो हो सकता है। वो सब कंडक्टर बॉडी में माना जाता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ देखिए ये जो कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टिंग रॉड है, इसके पास क्या किया गया, पहले ये न्यूट्रल था। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप इस ब्लू वाले मार्कर को मान लीजिए कंडक्टिंग रॉड है और ये कोई ग्लास रॉड हमने लिया, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, ये इसको ग्लास रॉड मान लीजिए ग्रीन वाले को, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या किया गया, इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड के नज़दीक लाए। तो जिस छोड़ के इस कंडक्टिंग रॉड के जिस एंड के आप नज़दीक लाएंगे, ग्लास रॉड चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडक्टिंग रॉड के उस छोर पे निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। ये फिर से समझो, ये कंडक्टिंग रॉड न्यूट्रल था, कोई चार्ज अभी इस पर दिख नहीं रहा, ये ग्लास रॉड पॉजिटिव है। तो जब आप इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड के नज़दीक लाए तो इस वाले पॉइंट पर, इस छोर पे, कंडक्टिंग रॉड के इस छोर पे ये पॉजिटिव है, जब नज़दीक आया तो इस छोर पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जो क्लोज़र एंड है, इस ग्लास रॉड के जो नज़दीक का एंड है, इस पर अपोजिट चार्ज, और इस वाले छोर पे, ढक्कन वाले छोर पे, इस मार्कर के कैप वाले छोर पे, इस कंडक्टिंग रॉड के अपोजिट वाले छोर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि फार्दर एंड पर सेम चार्ज। ये कंडक्टिंग रॉड न्यूट्रल था, ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे आप नज़दीक लाए तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ। तो जो इस ग्लास रॉड के नज़दीक का छोर है उस पर अपोजिट चार्ज और जो दूर का छोर है उस पर सेम चार्ज, यानी कि क्लोज़र एंड पे अपोजिट चार्ज और फार्दर एंड पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। सो अपोजिट चार्ज क्रिएट, सेम फार्दर एंड पर सेम चार्ज और क्लोजर एंड पर अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ। वही चीज़ यहाँ पर है, पॉजिटिवली ग्लास रॉड को जब आप नज़दीक लाए तो इस ए पॉइंट पे देखो यहाँ पर निगेटिव दिखाई दे रहा है और बी पर क्या है, पॉजिटिव। तो जहाँ निगेटिव आ गया इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी कि वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, इसका मतलब वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। दूसरा एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, आपने जैसे पॉजिटिव चार्ज रॉड को नज़दीक लाए तो जिस रॉड इस स्फीयर के जिस छोर पे या जिस साइड ये पॉजिटिव चार्ज नज़दीक आया है, स्फीयर के जिस साइड ये पॉजिटिव चार्ज रॉड नज़दीक आया है उधर निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। तो क्लोजर एंड पर अपोजिट चार्ज और फार्दर एंड पर सेम चार्ज क्रिएट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपने कांटेक्ट नहीं दिया है, आपने कांटेक्ट नहीं दिया, अपने आप चार्ज का क्रिएशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव क्रिएट हो गया। दूसरी बात, हमने इस स्फीयर को अर्थिंग कर दिया बाबू। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से डैश 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 किया हुआ, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, या दूसरे लैंग्वेज में आप इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा। अर्थिंग और ग्राउंडिंग जो होता है इसका मतलब साफ होता है कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब टोटल चार्ज वगैरह जो भी है वो सब इसमें आराम से जा कर के न्यूट्रलाइज होने वाला है। इसीलिए जब घर की वायरिंग वगैरह होती है तो एक अर्थिंग वायर देते हैं, वो इसीलिए कि अगर मान लीजिए अचानक से कभी करंट की वैल्यू बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गया, करंट की वैल्यू घर में बढ़ गई, तो अब जो करंट का मैग्नीट्यूड बोलो या फिर जो करंट का अमाउंट बढ़ गया है तो उसको हमारे इक्विपमेंट्स को उतना करंट का ज़रूरत नहीं है। अगर वो करंट हमारे घर के इक्विपमेंट्स में सप्लाई हो गया तो घर के इक्विपमेंट्स को जला देगा, डैमेज कर देगा उसको। तो जो एक्स्ट्रा करंट आ गया, जो वोल्टेज बढ़ गया है, उस करंट को आखिर उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन एब्जॉर्व करेगा, कोई आदमी तो नहीं ले सकता है कि नहीं। तो क्या करें, तो उसको हम लोग अर्थ में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है वो क्या है, उसका पोटेंशियल जीरो है, वो लो पोटेंशियल है। तो हाई से सीधा लो पोटेंशियल की तरफ आराम से इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जब आप पॉजिटिव रॉड को नज़दीक लाते हैं निगेटिव आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी देख लो, अगर आप इस साइड अर्थिंग नहीं किए, यहाँ पर कोई अर्थिंग नहीं है, चार्ज यहाँ से जो है सो लीक हो करके अर्थिंग नहीं हुआ, पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव रॉड है तो एक साइड जिस स्फीयर के जिस साइड ये पॉजिटिव रॉड नज़दीक में गया है वहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। जब आप ऐसा करके इसको हटाएंगे तो यही निगेटिव चार्ज क्या हुआ, इस पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा। यही निगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जो क्या होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो कंडक्टर बॉडी होते हैं,
कंडक्टर बॉडीज़ के अंदर में कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? कंडक्टर बॉडी के अंदर में चार्ज इसलिए नहीं रहता है, उसमें चार्ज में आपस में एक्सेस रिपल्सन फोर्स के कारण वो सारे के सारे चार्जेज क्या होते हैं, कंडक्टर के बॉडी के सरफेस पर आ जाते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भी कंडक्टर बॉडी में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर बाद, तो कंडक्टर बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कंडक्टर बॉडी के अंदर से पास नहीं करती है। इसीलिए हॉलो स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो 0 होता है इनसाइड द स्फीयर। ठीक, तो ये मेथड था बाबू, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के 2 मेथड हमने देखे, एक तो रबिंग और फ्रिक्शन और दूसरा हमने देखा इंडक्शन। रबिंग और फ्रिक्शन का मतलब साफ है कि आप उसको रगड़ेंगे, घसरेंगे, रबिंग करेंगे तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगी, जिससे एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन में, रबिंग में फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रॉड को न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में लाइएगा तो जिस साइड, उस न्यूट्रल बॉडी के जिस छोर के आप पॉजिटिव रॉड को नज़दीक लाते हैं उस छोर पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे छोर पे पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इंडक्शन में क्लोज़र एंड पर अपोजिट चार्ज और फार्दर एंड पर, दूर वाले एंड पर सेम चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका 2 मेथड। अब नेक्स्ट मेथड जो है होगा हमारा, उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। ठीक है, उसके लिए भी हमको फिजिकल कांटेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग तीसरा प्रोसेस देखते हैं, कंडक्शन। ठीक है, हमने FIC रूल, मेथड ऑफ चार्जिंग का जो FIC रूल, FIC टेक्निक जो हमने आपको बताई, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। FIC, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। अब ये देखो, कंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी एक अनचार्ज बॉडी को ले लीजिए। ठीक है, एक बॉडी अनचार्ज है और दूसरा बॉडी चार्ज है। ठीक, एक बॉडी अनचार्ज है, दूसरा बॉडी चार्ज, और तब जाकर के दोनों को फिजिकल कांटेक्ट कराया जाता है। और जब दोनों को सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में हम लोग रख देते हैं तो देखते हैं कि जो बॉडी चार्ज थी, अगर वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो वही पॉजिटिव चार्ज, वही प्लस चार्ज उस अनचार्ज बॉडी पे भी आ गया। अगर वो बॉडी निगेटिव चार्ज थी तो वही निगेटिव चार्ज, वही माइनस वाला चार्ज उस अनचार्ज बॉडी पर भी आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। जैसे यहाँ देखो, ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जब इस चार्ज स्फेरिकल बॉडी को या चार्ज बॉडी को आप इस अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे भी थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद अलग अलग कर दिया गया तो देखा गया कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ब्रिंग द 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर को लाइए। कहाँ लाइए? संपर्क में लाइए, इन कॉन्टैक्ट। वन इज चार्ज एंड अदर इज अनचार्ज, वन इज चार्ज एंड अदर इज अनचार्ज। द कंडक्टर्स, यहाँ देखो, द कंडक्टर्स विल बी चार्ज विद द सेम साइन, ठीक है, या विद द सेम चार्ज। देखिए यहाँ पर विद द सेम चार्ज या विद द सेम साइन, उसी साइन के चार्ज के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ वो भी बॉडी, वो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक, उसके बाद है आपका, जैसे मान लो कोई भी जो ट्रक होता है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, कोई भी जो ट्रक वगैरह है जो कि एक्सप्लोसिव्स को लेकर के कैरी कर रहा है, तो एक्सप्लोसिव्स को लेकर के जो कैरी हो रहा है, जो ट्रक मान लो कि बम वम वगैरह लेकर को ट्रांसफ़र हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे जगह जा रहा है, आर्मी वगैरह का ट्रक हो या किसी का भी, तो उसमें क्या करते हैं कि एक मेटल का चेन उस ट्रक के नीचे जो है सो लटक रहा होता है, जो रॉड सड़क पे जो है, रोड पे जो है वो रगड़ता रहेगा। देखिए मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ताकि फ्रिक्शन से जो एक्सेस ऑफ चार्ज क्रिएट होगा वो चार्ज क्या होता जाए, ग्राउंडिंग होता जाए, वो ग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा,
ट्रांसफ़र होता चला जाए, वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट ना हो जाए, जाते जाते बहुत लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करना है और वो बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट ना हो जाए जिससे कि एक्सप्लोसिव्स ट्रक के अंदर ही एक्सप्लोड ना कर जाए। इसी को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक मेटल के चेन को टच कराते हैं, कहाँ से, ग्राउंड से, टू कंडक्ट अवे द एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, ताकि जो फ्रिक्शन के कारण रोड पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो अंदर एक्सप्लोसिव से आपस में कोलाइड कर करके फ्रिक्शन कर रहे हैं, उससे जो मैक्सिमम एक्सेस चार्ज क्रिएट हो रहा है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कंडक्ट होकर के पास कर जाए उस कंडक्टर के थ्रू। एक कांटेक्ट क्रिएट करते हैं बस, और कुछ नहीं है। एक मेटल के थ्रू कांटेक्ट क्रिएट कर दिए तो जो चार्ज क्रिएट हो जाए एक्सेस, वो रिलीज होता चला जाएगा, तो चार्ज का बैलेंस बना रहेगा। ये कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज़ किया है, वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन को आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बोला जाता है कि ऐसा मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, द मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन लूजेज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। वर्क फंक्शन क्या होता है उसको भी समझ लो, एक संक्षेप में आपको हम बताते हैं, एक शॉर्ट में आपको बताते हैं। डिटेल में आप मॉडर्न फिजिक्स के थ्योरी में देखेंगे, आपको वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप देखिए। वर्क फंक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई मेटल बॉडी है, अगर हम चाहते हैं कि इस मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना, इस मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो इस मेटल बॉडी के इलेक्ट्रॉन के अपना कुछ रिक्वायरमेंट होगा। मतलब मान लो कि इस मेटल बॉडी का इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि हमको कम से कम 5 जूल का एनर्जी दीजिए। मतलब इस मेटल बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो आपको 5 जूल एनर्जी इसको देना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं है, वर्क फंक्शन जो होता है उसमें ये नहीं है कि आप 5 जूल का एनर्जी धीरे धीरे देंगे, एक साथ। ऐसा नहीं कि 2 जूल का लाइट गिरा रहे हैं या 2 जूल का एनर्जी कहीं से एनर्जी सोर्स से 2 जूल की एनर्जी इसको आप दे रहे हैं और धीरे 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 2 जूल बनते 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 स्टोर होते होते कभी 5 जूल हो जाएगा। वो सिस्टम नहीं है। वो उसके लिए मेन बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर करना है किसी मेटल बॉडी से, तो मतलब ये होता है कि आप इस पर एक परफेक्ट शॉट समझो, एक साथ एक मुश्त आपको जो है सो 5 जूल की एनर्जी को एक बार में एनर्जी सोर्स से 5 जूल का एनर्जी इस पर कोलाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या 5 से ज़्यादा का भी कराइए तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन कम से कम इस मेटल बॉडी के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो एनर्जी इसको ज़रूरत है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको कि फाई से डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं। अब ये जो फाई होता है मॉडर्न फिजिक्स में वर्क फंक्शन है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3-4 लेक्चर बाद आप देखेंगे यही फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में यही फाई एनर्जी फ्लक्स भी बन जाता है। तो अलग अलग चैप्टर में एक ही पैरामीटर का, एक ही नोटेशन का अलग अलग नाम भी है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन लोअर है उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी का ज़रूरत है बाहर निकलने के लिए। तो कम एनर्जी का ज़रूरत है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो निगेटिव चार्ज लॉस करेगा, तो निगेटिव चार्ज की संख्या पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के कंपैरिजन में घट जाएगी, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा बॉडी जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर बॉडी। और जो भी कंडक्टर्स बॉडी हैं उनके पास जो है एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उस बॉडी को छोड़ करके जा सकते हैं, उस बॉडी को छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना इसको बोलते हैं। तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इंसुलेटर बॉडी होती है उसमें आप जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, उसका फ्लो नहीं हो पाता है, इसीलिए उस टाइप के बॉडीज़ को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट है द प्रोसेस इन विच बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेज विथ अर्थ। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बॉडी अपने चार्ज को अर्थ के साथ, पृथ्वी के साथ शेयर करती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग।
तो ये जो अर्थिंग है इसको अभी जस्ट एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको भी बताया। जब चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने वाला होगा तो उस टाइम में हम लोग अर्थिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी डीप नॉलेज हमको उसका गेन करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस डील हो पाएंगे। तो ये समझ लो अभी तक जो 3 लेक्चर हमने लिया, ये तीनों लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझिए कि एकदम फंडामेंटल है, बहुआ लेक्चर था, ठीक है, एकदम बच्चा वाला कहानी था ये सब। नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट होगा कूलम्ब्स लॉ, वहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर समझो, ये पोस्टर था, ट्रेलर भी नहीं है, पोस्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ट्रेलर तो कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट होगा और फिल्म स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ में आप देखेंगे कि थोड़े से चार्ज के ट्रांसफ़र से कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाता है। उस फोर्स से आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी अपने हाथों पर उठा सकते हो, इवन एक प्लैनेट तक को उठाने का फोर्स क्रिएट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि कूलम्ब जो है वो बहुत छोटा चार्ज का यूनिट नहीं है, बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर में कहीं भी आप देखेंगे तो जो चार्ज दिया जाता है कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में, वो सब मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, इस सब में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा आपको जो बेसिक थ्योरी था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत डीप आपको थ्योरी बताया गया है। विट्रियस चार्ज, रिजनियस चार्ज, ये सब थ्योरी आपको जनरली कहीं नहीं बताई जाएगी, या हो सकता है बताते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बताते होंगे, लेकिन बहुत डीप थ्योरी मैंने आपको पूरी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डीप थ्योरी आपको बताने की। आप पूरे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखा करिए। जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ धड़ाधड़ छाप लिए, उसको सुनो। जो मैं बोलता हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होगा बशर्ते कि लिखने से। आप नोट्स तो ये जैसे आपने चीज़ों को समझ लिया तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो मैंने लिखा दिया यही ध्रुव सत्य है। आप बुक्स से, बहुत सारे मटेरियल से, नोट्स से हेल्प लेकर के भी अपना एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको सुनना ज़रूरी है। तो जब आप पूरा नोट्स लिखते हैं, लेक्चर को पूरा देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सुनने से बहुत फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें क्या है कि जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिज्म में, 11th फिजिक्स में जाएँ तो ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है उसका ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, कुछ भी लफड़ा नहीं, सेम फार्मूला वहाँ रिपीट होता है। जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है उसका मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सेम फार्मूला वहाँ भी रिपीट होता है। तो एक ट्रेंड बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो एक ट्रेंड बन जाएगा। और जो भी बच्चे जेईई मेन एडवांस वगैरह के हैं वो पूरा लेक्चर्स को, बोर्ड वगैरह के जो भी बच्चे हैं वो भी पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट देखें। धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल में इंटर करेंगे तो जेईई मेंस लेवल और एडवांस लेवल तक का भी न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। पैसेज, इंटीजर टाइप, ठीक है ना, मैचिंग, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे। इतना करा देंगे कि आपको एडवांस लेवल तक, अगर आप मतलब अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको निश्चित रूप से जेईई एडवांस तक का प्रॉब्लम 100% बनेगा, एकदम श्योर एंड सर्टेन बनेगा। इनफैक्ट इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि आपको डर खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम से। न्यूमेरिकल से देख करके आप डरेंगे नहीं कि ये तो आईटी का पूछा हुआ न्यूमेरिकल, अब तो मेरा तेल निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल डर आपका ख़त्म कर देंगे। बशर्ते कि आप वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखा करें, पूरा देखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में लिंक दिए, आप वहाँ भेजिए। और दूसरा, प्ले स्टोर से आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हम हमारी टीम मिल करके, कि आपका हर एक डाउट को हम लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। थैंक यू।